हाँ तो मेरे योद्धाओं, कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, आपकी दुआ मेरे साथ हैं। आप ऐसी दुआ करते रहो, मैं सही रहूँगा। लेकिन मेरे योद्धाओं, आज आप सोच रहे होंगे आखिर आज हम यहाँ पर क्यों मिले हैं, आज इस वीडियो में क्या आया है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो भी हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है या हमारे रिजर्व्स हैं। रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड करेंगे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, इस चैप्टर को हम कर रहे थे। इस चैप्टर में हमने क्या क्या कर लिया है, हमने रेशो निकालने सीख लिए हैं कि हम गेनिंग रेशो कैसे निकालते हैं। हमने देख लिया है कि न्यू रेशो कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स। हमने ये भी देख लिया है कि गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना सीख लिया है स्टूडेंट्स। फिर आज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आज हमें देखना है कि जो रिजर्व्स होते हैं हमारे, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस। अब ये रिजर्व्स तो आपको पता है, एक्यूमुलेटेड क्या है मैं बता देता हूँ। एक्यूमुलेटेड मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, मतलब हमारी फर्म में कुछ ऐसा प्रॉफिट है, कुछ ऐसे रिजर्व हैं जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने बांटे नहीं है। अब उनको हमें बांटना है, उनको हमें देखना है। भाई अगर हम बात कर लें, हमारे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी। 3 पार्टनर्स में क्या होता है कि हमारा पार्टनर जो बी है वो फर्म से रिटायर हो रहा है। अब जब वो फर्म से रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने पर जो भी हमारे पास रिजर्व है, हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस हैं, हम क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसका जाने वाले का भी हिस्सा उसको दे देंगे कि भाई तो जा रहा है तो अपना हिस्सा लेके चला जा। अब ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस है क्या? देखिए, हमारी जो बैलेंस शीट होती है, जो हमारी पार्टनरशिप की बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट में ये सब दिया होता है। क्या दिया होता है उसमें लिखा होता है रिजर्व लिखा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है आपका कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब वो दोनों साइड हो सकता है, आपकी लायबिलिटी साइड भी हो सकता है, एसेट साइड भी हो सकता है। मतलब आपको हो सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या था वो दिया हुआ हो, लॉस क्या था ये भी दिया हुआ हो जो आपने नहीं बांटा था। अब जाने से पहले जो जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसको उसका हिस्सा, उसका शेयर देना है। रिजर्व, आपको जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ उसमें से आपने टोटल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कुछ रिजर्व में रख दिया था पैसा। अब कुछ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में रख दिया था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया था। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर कराया था उसमें बताया था ये रिजर्व क्या होता है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व क्या होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, ये सबको मैंने बता दिया था। फिर भी मैं यहाँ आपको बता के चलूंगा। स्टूडेंट, पहले छोटी सी मैं एक आपको स्टोरी बताता हूँ, ठीक है? उससे आपको समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है, क्यों करना है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, ए बी सी, हमारे ये 3 पार्टनर्स हो गए। अब इन्होंने लास्ट ईयर जो प्रॉफिट हुआ था, इनको प्रॉफिट 12 लाख का हुआ था लास्ट ईयर, 12 लाख का प्रॉफिट हुआ था। लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था, इन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया और इन्होंने कहा कि एक काम करो, इस टोटल 12 लाख प्रॉफिट को मत बांटो। इन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप एक तो कुछ पैसा रख दीजिए रिजर्व करके, पता ना कहाँ जरूरत पड़ जाए, तो रिजर्व कर दिया। इन्होंने जो पास था, इन्हें जो प्रॉफिट हुआ, किसको, ए बी सी, इनको जो प्रॉफिट हुआ वो लास्ट ईयर 12 लाख का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 12 लाख का ये प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को ये बांटते, 3 लाख तीनों ले जाते। लेकिन इन्होंने क्या काम किया,
इन्होंने कहा कि प्रॉफिट को सभी को मत बांटो। इन्होंने कहा 1 लाख रुपए जनरल रिजर्व में रख दो। क्यों भाई, पता ना कहां जरूरत पड़ जाए, तो इसमें से हम यूज कर लेंगे पैसा। जनरल रिजर्व में 1 लाख रुपए रख दिए, 12 लाख प्रॉफिट था, 1 लाख रुपए कहां रख दिए, जनरल रिजर्व में। दूसरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना दिया 2 लाख रुपए का। ये क्या था, इन्होंने कहा इतने एम्प्लॉय हमारे यहाँ वर्क करते हैं, हो सकता है किसी को कंपेंसेट करना पड़े, किसी को कोई क्षतिपूर्ति देनी पड़े, किसी को नुकसान हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, उसको पैसे देने पड़े, तो हम यहां से दे देंगे। इसके लिए इन्होंने 2 लाख रुपए रख दिए। उस 12 लाख में से इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व 50,000 का ये बना दिया। ये कैसे बनाया इन्होंने, जो प्रॉफिट हुआ इन्होंने कहा कि सभी प्रॉफिट को मत बांटो। इस 12 लाख में से 1 लाख जनरल रिजर्व, 2 लाख इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व और 2 लाख वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और 50,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। अब ये क्या था, इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अगर उनकी वैल्यू डाउन हो जाती है, उनकी वैल्यू उतनी ही रखने के लिए इन्होंने कहा कि यहां से उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम। किस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, तो हमारा पैसा पूरा हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि 1.5 लाख बाद में बांटेंगे। अभी इसको भी यूं ही पड़ा रहने दो, P&L में ही, प्रॉफिट एंड लॉस में ही रहने दो, और ये बैलेंस शीट में दिखा दिया इन्होंने ऐसे ही। तो आपने देखा इन्होंने बांटा कितना, इन्होंने केवल जो पैसा बांटा वो ये तो छोड़ दिया इन्होंने। अगर हम इसको माइनस कर दें 3, 4, 5 लाख तो इन्होंने हटा दिया। प्रॉफिट टोटल कितना था, 12 लाख। 12 लाख में से 5 लाख इन्होंने हटा दिया, कितना बचा, 7 लाख। 7 लाख इन्होंने बांट लिया, किसने, ए और बी और सी, ए बी और सी ने। ये मैंने जो आपको बात बताई है ये सब लास्ट ईयर की बात बताई है स्टूडेंट्स। मेरी स्टोरी आपने सुन ली, दोबारा सुन लो। 3 पार्टनर थे, ए बी सी, तीनों इक्वली प्रॉफिट बांटते थे। हुआ क्या, लास्ट ईयर जो भी ने 12 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, इन्होंने उसमें से केवल 7 लाख का प्रॉफिट आपस में इक्वल बांट लिया। बाकी 5 लाख रुपए इन्होंने यहां रख दिए, जनरल रिजर्व बना दिया, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बना दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी छोड़ दिया कुछ बैलेंस 1.5 लाख। अब ये तो होगी इनकी बात, इन्होंने लास्ट ईयर क्या किया। अब इस साल की बात सुन लो। इस साल इसमें से जो बी भाई साहब हैं, बी भाई साहब फर्म को छोड़कर जा रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये जो प्रॉफिट था, ये सब प्रॉफिट तो था, 12 लाख में से तो बने ये सब, क्या इसमें से अपना हिस्सा लेकर नहीं जाएंगे ये बी भाई साहब? बिल्कुल जाएंगे भाई, इसके प्रॉफिट में से तो बना है, बी के प्रॉफिट में से ही, तो ये अपना हिस्सा भी लेकर जाएंगे बी। अब इनका हिस्सा लेकर जाएंगे तो ये कहते हैं एक काम कीजिए, ए बी सी कहते हैं कि भाई इसको सभी बांट लो। जब बी भाई साहब जा रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि ए बी सी तीनों पर जो भी आता है उसको बांट लो, इन सबको खत्म कर लो, हटाओ इन्हें। इस सब प्रॉफिट को, प्रॉफिट का हिस्सा है, इसे बांट के सब अपने कैपिटल अकाउंट में ले जाओ। कैपिटल अकाउंट क्या है? इनका एक ऐसा अकाउंट है जिसमें ये अपने पैसे को अलग रखते हैं, यहां से बिजनेस में जो भी कमा रहे हैं उसमें रखते रहते हैं और उसमें से पैसा अपने घर ले जाएंगे। तो अब जब ये इसको आपके क्वेश्चन में ये दिए होते हैं तो इनका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इनकी जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, इनको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इनको कैसे आप क्वेश्चन में अगर दिया होगा कि इनकी जर्नल एंट्री पास कीजिए तो किस तरह से इनको रिटर्न ऑफ करोगे, ये हमें सीखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देर ना लगाकर जल्दी से अपना कर लेते हैं कि किस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स अब आप देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये बैलेंस कौन सा होगा, ये क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब प्रॉफिट दिया होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर ये 4 आइटम आपके सामने आते हैं और कहता है
कि 2 या 3 पार्टनर हैं, उनमें से जो है एक पार्टनर रिटायर हो रहा है। जो पार्टनर्स हैं 3, उनमें से एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और रिटायर के समय कह रहा है कि ये दिए हुए हैं, इनका आप क्या करोगे, कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, देखिए ये सभी हमेशा ये डेबिट होंगे। अगर जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अगर ये है वर्कमैन कंपेंसेशन और इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, आगे इसके हम केस देखेंगे, इसके केस आगे देखेंगे, लेकिन यहां हम ये मान रहे हैं कि इसकी कोई भी जो है इसका इंफॉर्मेशन कोई भी हमारे पास नहीं है कि किसी को क्षति हुई या नहीं हुई, किसी कर्मचारी को चोट लगी, किसी ने क्लेम किया नहीं किया, कुछ नहीं है हमारे पास, हमारे इंफॉर्मेशन है ही नहीं। हमें तो बस बैलेंस शीट में दिया हुआ है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो इसको भी डेबिट करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी दिया हुआ है, इसको भी डेबिट करेंगे। और 2 में जो क्रेडिट में होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। मतलब ये सारी चीजें बटकर चली जाएंगी कहां, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अगर आपके सामने ये आ जाती हैं तो आप क्या करोगे, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इन सबको डेबिट करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, डेबिट कर दिए। ये अगर दी होंगी, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि एक क्वेश्चन में 4 होंगे, अगर एक है जनरल रिजर्व है, आपको उसको बंटवारा आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए आप, अगर आपको खाली में बता रहा था आपको कि जरूरी नहीं है 4 हो सकता है आपको केवल जनरल रिजर्व दिया हो, तो एंट्री क्या पास कर देंगे आप, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और 2 ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, या ऑल पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्यों, देखिए अगर कैपिटल अकाउंट आपके फिक्स हैं तो आप कैपिटल करंट अकाउंट लिखेंगे, अगर आपके कैपिटल अकाउंट फ्लैक्चुएटिंग है तो आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे जाएंगे। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट है या फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर हमारे पास तो ए और बी और सी हैं, तो उनको सर कैसे लिखेंगे, देखिए पहले आप इनको लिख दो, डेबिट में लिख दिया। अब आप ऑल पार्टनर्स ना लिखकर इसकी जगह आप क्या कर देंगे, तो स्टूडेंट्स आप ऑल पार्टनर्स एक ना लिखकर क्या करेंगे, 2 एज कैपिटल अकाउंट, 2 बीज कैपिटल अकाउंट, 2 सीज कैपिटल अकाउंट। मतलब जनरल रिजर्व आप बांट रहे हैं तो उसको डेबिट में लिखो, 2 में जितना जिसको मिल गया वो लिखो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपके ये वीडियो समझ में आ गई होगी और इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। लेकिन वही प्रॉब्लम रह जाती है, कुछ बच्चे कहते हैं सर एक प्रॉब्लम आप भी सॉल्व किया करो, एक क्वेश्चन आप भी सॉल्व किया करो, तो समझ में आ जाता। चलो तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं और ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं कि क्वेश्चन में वो क्या क्या कह रहा है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है, डिस्क्रिप्शन में आप इसको देख सकते हैं, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। एक हमने क्वेश्चन ले लिया है, इसको देख लेते हैं किस तरह से सोल्व होगा। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, आपको एक्स वाई जेड 3 पार्टनर होते हैं। होता क्या है, इनका जो रेशो होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो होता है 3:1, 3:2:1। उसके बाद कहते हैं इसमें जेड रिटायर हो जाता है, जेड रिटायर होता है फर्म से, तो कहते हैं कि जेड के रिटायर के समय ये दिया हुआ है आपको बैलेंस शीट में, इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इसकी जनरल एंट्री कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, इसके आगे लिख दिया कि ये डेबिट बैलेंस है। अब आप पहुंचो, वहीं पहुंचो अपने, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो उसमें आपको जो डेबिट होता था, डेबिट साइड में क्या लिखते थे, लॉस लिखते थे। तो ये लॉस दे रखा है आपको, क्रेडिट में क्या लिखते थे, प्रॉफिट लिखते थे, मतलब फायदा होता था आपका। तो ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है आपका लॉस दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो लॉस है ये याद रखना, ये 30,000 लॉस दिया हुआ है। उसके बाद आगे है आपका वर्कमैन कंपेंसेशन
ये बता दिया मैंने आपको, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। और लास्ट है आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। देखिए इसको तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, गलती से भी आप इसको डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यदि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बचे आपके ये 3, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना। अब इसमें से ये देखो अच्छी वाली चीज कौन सी है, प्रॉफिट कौन कौन सा है। देखिए जो सबसे पहले है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका 1,80,000 का है, इसको XY को दे दो। भाई कौन जा रहा है, जेड जा रहा, उसको रोक लो थोड़ी देर के लिए, कहो भाई थोड़ी देर रुक जा, अपना प्रॉफिट, तेरे प्रॉफिट में से ये हमने जनरल रिजर्व बनाया था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया था, इसको तो लेके चला जा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें लॉस दिखा रहा था, इसको दे के चला जा। हम भी अपने कैपिटल अकाउंट से निकालते हैं, तू भी अपने कैपिटल अकाउंट से निकाल। तो इसके लिए जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, यहाँ 2 हो गया, एक लॉस को बांटना है और एक प्रॉफिट को बांटना। पहले क्या पसंद करोगे बांटना, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट करोगे हैं, चलो प्रॉफिट को ही बांट लो। तो जो प्रॉफिट आपका दिया हुआ है जनरल रिजर्व हो गया, और दूसरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया। 1,00,000 वो है, 24,000 ये है। अगर इसका हम टोटल कर ले तो 2,04,000 हो जाता है। टोटल जो प्रॉफिट बटेगा 2,04,000 प्रॉफिट बटेगा हमारा। कहाँ जाएगा ये, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आपने देखा 1,80,000 प्लस 24,000, ये दोनों बटना है तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 2,04,000। अब इस 2,04,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये जो प्रॉफिट है किसमें बटना है, XYZ में, किस रेशो में, 3:1 में। तो बांट लो भैया 3:1 में। देखिए 1,00,000 क्या था, 1,80,000 था आपका जनरल रिजर्व, 24,000 है आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। टोटल ये प्रॉफिट में से बना था, तो ये हो गया आपका 2,04,000। अब जब आप 2,04,000 को आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक एक्स को कितना मिल गया, 1,02,000, 1,02,000। वाई को कितना मिला, 68,000, और जेड को कितना मिला, 34,000। तो तीनों ने ये जो प्रॉफिट में से इनका हिस्सा था ये बांट लिया। तो इसकी जनरल एंट्री आप पास कर दो। जनरल एंट्री क्या पास करोगे, देखिए मैंने कहा था जिसको बांटना है जनरल रिजर्व को डेबिट, और 2 में ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसी तरह से वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इसको बना लेते हैं एंट्री को। तो स्टूडेंट्स देखिए आपने क्या किया, जनरल रिजर्व को बांट दिया, कितने का था, 1,80,000। आपने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को बांट दिया, कितने का था, 24,000। इनको बांटकर एक जगह करके दोनों को 2,04,000 को जब बांटा 3:1 में, तो ए को तो एक्स को तो मिल गया 1,02,000, वाई को मिल गया 68,000, और जेड को मिल गया 34,000। तो ये बढ़ गया। नरेशन बीइंग जनरल रिजर्व वर्कमैन कंपेंसेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर्स इन ऑल रेशो, ये आपकी नरेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये एंट्री आपने पास कर ली। अब इसके बाद जनरल रिजर्व बढ़ गया, वर्कमैन कंपेंसेशन बढ़ गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये जो लॉस था ये नहीं बटा, ये लॉस भी तो सभी पे बटना है, ये लॉस भी तो सभी पर जाना है भाई, ये बटना नहीं है। प्रोविडेंट फंड तो इसको और बांट लेते हैं। ये नुकसान है, इसमें क्या होगा, कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होंगे, और क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में होगा आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये लॉस है, लॉस होने पर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, उनके कैपिटल अकाउंट से और निकाल लेते हैं पैसा, किसके, पार्टनर्स के। तो चलो इसको भी बांट लेते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए इस तरह से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। कैसे, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया, और 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 में क्यों लिखा, क्योंकि ये हमारा लॉस था, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर रहे हैं हम। तो 30,000 को जब हमने बांटा, किस में बांटा, 3:2:1, तो 6 से इसको डिवाइड किया, 3 की मल्टीप्लाई 15,000। इसको दोबारा 3
6 से डिवाइड किया, 2 की मल्टीप्लाई 10,000। फिर 30 को 6 से डिवाइड किया, 1 की मल्टीप्लाई तो 5,000। तो ये इनके लिए लॉस आ गए स्टूडेंट्स, ये भी बांट लिया। इसकी नरेशन लिखनी है आपको, इसकी भी लिख देना। बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में हमने ये जो है बांट लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इनको बांट दिया है, ठीक है। बांट कर क्या होगा, देखिए जो जा रहा है, कौन जा रहा है, जेड जा रहा है, तो जेड 34,000 रुपीज तो अपने कैपिटल अकाउंट में ये लेकर जाएगा और देकर भी जाएगा अपने कैपिटल अकाउंट में से कितने, 5,000, ये जो लॉस बटने के बिना रह रहा था। तो इस तरह से इन्होंने लॉस को जो है रिटर्न ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। तो आप समझ गए, जो भी प्रॉफिट से छोटे छोटे टुकड़ों में प्रॉफिट बांट के रखा हुआ था, उन टुकड़ों को जाते वक्त, पार्टनर्स के जाते वक्त हमने वापस से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है। लॉस था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया और प्रॉफिट था उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप अपने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हमने एक ये शुरुआत करी है अपनी। तो क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट सभी बैठे होते हैं, 2 बार पूछ लेते हैं, 3 बार पूछ लेते हैं, शर्म भी आने लगती है कभी कभी उनके, ये गलत बात है, ऐसे शर्माना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ ऐसे स्टूडेंट्स देखिए इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, कोई शर्म नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है जब आप मेरे पर्सनल नंबर पर पूछते हैं, प्रॉब्लम शेयर करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप ऐसी प्रॉब्लम पूछो, प्रॉब्लम उन्हें ही आती है जो क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बुक से करें, पता नहीं किस बुक से कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो आएंगी। तो आप पूछो, आपकी प्रॉब्लम के लिए आपका मोस्ट वेलकम है, आप खूब पूछिए। और हाँ स्टूडेंट्स, आप नए टॉपिक के लिए मेरे तैयार रहें, इसलिए यहाँ तक का वर्क आप कंप्लीट कर लें। नया जो टॉपिक होगा मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। इसके बाद मेरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना ही आपको कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाना है, इसमें एडजस्ट करना कि कैपिटल को कैसे एडजस्ट करेंगे, ना ही मुझे सिखाना है आपको इसमें बैलेंस शीट बनानी, क्योंकि इस साल आपके वो सिलेबस में नहीं है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नए वीडियो के साथ। और हाँ, आप कमेंट करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।